हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में फिर से हम लोग एक बार सब स्पेसेस की बात करेंगे। तो सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। तो पहले सम क्या होता है? सम या इसी को लीनियर सम भी बोलते हैं। डिफिनीशन: let W1 and W2 be subspaces subspace of a vector space V vector space B over the field F. Then their sum W1 plus W2 is defined as this is equal to x1 plus x2 such that x1 belong to W1 and x2 belong to W2. This sum W1 plus W2 is a subspace, is again a subspace of V. W1 plus W2 is a subspace of V. Is a subspace of V. This is called linear sum of called the sum of subspaces. Sum of subspaces W1 and W2. अगेन डिफिनीशन। तो ये W1 प्लस W2 दिस इज ए सब स्पेस। ये बहुत इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं। टेक एनी टू एलिमेंट x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 बिलोंग टू W1 प्लस W2 एंड टू स्केलर अल्फा एंड बीटा एंड सो दैट अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग टू W1। कैसे इसको चेक करेंगे? W1 प्लस W2 ये सब स्पेस में कर दे रहा हूँ। W1 प्लस W2 कैसे डिफाइन हो रहा है? x1 plus x2 such that x1 belong to W1, x2 belong to W2. Let x equal to x1 plus x2 belong to W1 plus W2 and y equal to y1 plus y2 belong to W1 plus W2 and alpha beta be any two scalars. तो अब x इक्वल टू कितना हमने लिया है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बिलोंग टू W1 प्लस W2. दिस इम्प्लाइज x1 बिलोंग टू W1, x2 बिलोंग टू W2 एंड y1 प्लस y2 बिलोंग टू W1 प्लस W2 मीन्स y1 बिलोंग टू W1, y2 बिलोंग टू W2। अब हमको ये दिखाना है W1 प्लस W2 कब सब स्पेस हो जाएगा? अगर हम ये शो कर दें कि अल्फा x प्लस बीटा y दिस आल्सो बिलोंग टू W1 प्लस W2। तो अल्फा x प्लस बीटा y कितना आएगा? अल्फा x1 प्लस x2 प्लस बीटा y1 प्लस y2। अब वेक्टर स्पेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x1 x2 y1 y2 ये सब W1 और W2 के एलिमेंट हैं, मतलब वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y1 प्लस बीटा y2
क्योंकि वेक्टर स्पेस एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y2. अब अल्फा x1 प्लस बीटा y1 एंड अल्फा x2 प्लस बीटा y2, दिस इज इक्वल टू w1 small w1 plus w2, where small w1 equal to alpha x1 plus beta y1 belong to capital W1 and small w2 equal to alpha x2 plus beta y2, this is belong to capital W2. तो यहाँ पे क्या था, W1 सब स्पेस है, x1 और y1 W1 में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर अल्फा x1 प्लस बीटा y1 ये W1 में बिलोंग करेगा और x2 y2 W2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा x2 प्लस बीटा y2 W2 में बिलोंग करेगा. तो अल्फा x प्लस बीटा y क्या आ गया, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W2. तो ये कहाँ बिलोंग कर गया, दिस इज बिलोंग टू W1 प्लस W2. इसका मतलब है W1 प्लस W2 ये सब स्पेस. नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ बी इज ए वेक्टर स्पेस. डेफिनेशन है ये, let W1 W2 W1 W2 W3 and so on to Wk be the subspaces of vector space V, be the subspaces of vector space V of a vector space V. The sum of these subspaces, the sum of the sum W1 plus W2 and so on plus Wk is given by, is defined as W1 plus W2 plus W3 and so on plus Wk. This is equal to x1 plus x2 plus x3 and so on plus xk, such that x1 belong to W1, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं xi belong to wi, और all I equal to 1 2 3 up to k. Now W1 plus W2 plus Wk is सबस्पेस. इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, W1 plus W2 and so on plus Wk. इसी को हम ऐसे समेशन फॉर्म में लिखते हैं, समेशन Wi ऐसे रहने देते हैं. ये जो हमने के सब स्पेसेस लिए और के सब स्पेसेस का सम डिफाइन किया, ये भी
वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है। एंड ये जितने WI हैं, W1, W2, W2, इस सम के समान बोले जाते हैं। द सब स्पेसेस WI means W1, W2, W3, etc. are known as summand of the sum. Summands of the sum. This definition is valid for the infinite dimensional vector space also. अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सम की, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले कुछ हम रिजल्ट लिखेंगे, सम रिजल्ट्स। डायरेक्ट सम आने से पहले सम रिजल्ट्स। जो हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उन रिजल्ट को एक बार हम रिकॉल करेंगे। If W is a subspace, if W is a subspace of finite dimensional vector space V, dimensional vector space, हमने वेक्टर स्पेस ना लिख करके ओनली स्पेस लिख दिया। स्पेस मीन्स वेक्टर स्पेस यहाँ पर। देन if W is a subspace of a vector space V, then dimension of W is always less than or equal to dimension of V. Dimension of W is always less than or equal to dimension of V. And if dimension of W equal to dimension of V, then V बराबर W। अगर W की डायमेंशन V की डायमेंशन के बराबर हो जाए तो W V के बराबर होगा। सेकेंड, any basis of W, any basis of W can be extended to a basis of V। कल मैंने एक्सटेंशन थ्योरम बताया था कि अगर कोई x1, x2, xr W की बेसिस है तो x1, x2, xr जो है V का भी सबसेट होगा। W के जितने एलिमेंट हैं वो सब V के एलिमेंट होंगे, V का सबसेट होगा, और V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। x1, x2, xr W की बेसिस है, मतलब x1, x2, xr लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन x1, x2, xr इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, बाई एक्सटेंशन थ्योरम, या तो ये V की बेसिस होगी या तो इसको भी कुछ एक एलिमेंट ऐड करके बेसिस बनाया जा सकता है। तो W अगर प्रॉपर सब स्पेस है तो ये B की बेसिस हो नहीं सकती, तो उसमें कुछ है और एलिमेंट हम ऐड करके y1, y2, yk हम ऐड करके इसको हम B की बेसिस बना सकते हैं। यही है ये रिजल्ट कि एनी बेसिस ऑफ W कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ B। W की कोई बेसिस है तो उसको हम B के उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके हम B की बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करने वाले हैं कि इफ x1, x2 and so on xn is the set, this is a basis of vector space V, then for every x belong to V, there exist unique scalars
there exists unique scalars. Unique scalars alpha 1, alpha 2, and so on, alpha n, such that x equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn. तो अगर x1 x2 xn बेसिस है तो वेक्टर स्पेस B का कोई भी एलिमेंट x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है एंड एक्सप्रेशन इज यूनिकली एक्सप्रेस, or in other words every x belong to B can be expressed uniquely as a linear combination of x1 x2 basis element. यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n मिलेंगे सच दैट x इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn. इन रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे इसलिए मैंने फिर से लिखा. नेक्स्ट हम डिफिनीशन पे आएंगे. नेक्स्ट हमारी डिफिनीशन है if W equal to V, if W1 and W2 are subspaces of vector space V such that V equal to W1 plus W2. अभी हमने ऊपर प्रूव किया, शो किया था कि W1 and W2 is a subspace, then W1 plus W2 is also a subspace of vector space V. तो अगर वो सबस्पेस वेक्टर स्पेस V के बराबर हो जाए, that is for every x belong to B can be written as, can be expressed as x equal to W1 plus W2 where W1 belong to subspace capital W1 and W2 belong to subspace capital W2. अगर ऐसा है then B is called linear sum of या sum of its subspaces. Then B is called कहीं कहीं लीनियर सम बोलते हैं, कहीं कहीं ओनली सम बोलते हैं. लीनियर सम और सम ऑफ W1 and W2. नेक्स्ट डिफिनेशन है if every x belong to B can be uniquely expressed as, if every x belong to B can be expressed uniquely, can be uniquely expressed as x equal to W1 plus W2 where small w1 belong to subspace capital W1, small w2 belong to subspace capital W2. Then B is called the direct sum of subspaces W1 and W2. Then B is called the direct sum of, called a direct sum of its subspaces W1 and W2, and we write B equal to
W1 plus W2 and written as V is direct, read as V is direct sum of W1 and W2. इसको हम रीड करते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग डायरेक्ट सम का. एग्जांपल consider R3. R3 क्या है? सेट ऑफ ऑल थ्री टपल्स x1 y1 या xyz लिखते हैं. xyz such that xyz belong to R. तो हम ये एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं V इक्वल टू R3. कंसीडर अब इसके हम दो सब स्पेस ले रहे हैं. कंसीडर W1 इक्वल टू xy0 such that xy belong to R and W2 equal to 0yz such that yz belong to R. Now then W1 and W2 are subspace of R3, are subspaces of R3. चेक बहुत इजीली चेक कर सकते हैं. एक मैं चेक कर दे रहा हूँ. W1 इज सब स्पेस. W1 इज सब स्पेस. कैसे? अब W1 को सब स्पेस प्रूव करना है तो क्या करेंगे? W1 का कोई दो एलिमेंट xy ले लो. लेट x इक्वल टू x1 y1. W1 में कैसे हैं? इसमें भी थ्री टपल्स हैं. वो थ्री टपल्स हैं जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है. तो x1 y1 0, y इक्वल टू x2 y2 0 belong to W1 and alpha beta भी any two scalar belong to the field F. तो आप अगर हम ये शो कर दें कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W1 में बिलोंग कर रहा है तो W1 सब स्पेस हो गया. तो हम इसको निकालेंगे. न अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये कितना आएगा? अल्फा एक्स हमने क्या लिया है? x1 y1 0 प्लस बीटा हमने y क्या लिया हुआ है? x2 y2 0. और ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा y1 0. अल्फा 0 0 हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस बीटा x2 बीटा y2 0. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2
0। तो यहाँ पे देखो दो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी एक 3 टपुल आया जिसका कि थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है। तो फिर अगर कोई भी 3 टपुल है उसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है तो वो फिर W1 में बिलोंग करेगा। दिस इज बिलोंग टू W1, हेंस W1 इज सब स्पेस ऑफ R3, हेंस W1 is a subspace of R3. Similarly, you can check that W2 is also a subspace. W2 is a subspace. Subspace of R3. तो ये W1 W2 दोनों सब स्पेसेस हैं। अब हम निकालेंगे W1 प्लस W2। नाउ W1 प्लस W2 ये कितना आएगा? तो दिस इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर W1 प्लस W2 डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन होगा? x1 y1 0 1 element of W1 plus 1 element of W2 plus 0 y2 z2 such that first element belong to W1 such that x1 y1 y2 z2 these are belong to R। पहला एलिमेंट ये जो हमने लिया W1 में बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट W2 में बिलोंग कर रहा है। तो W1 W2 में बिलोंग कर रहे हैं तो x1 y1 y2 z2 ये सब R के एलिमेंट होंगे। अब इन दोनों एलिमेंट को कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड टपुल का एडिशन हमने डिफाइन किया था, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू x1 प्लस 0 y1 प्लस y2 0 प्लस z2 such that x1 y1 y2 z2 this is belong to R। अब देखो y1 y2 दोनों R में बिलोंग कर रहा है, तो y1 और y2 का सम भी कोई दूसरा रियल नंबर आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, सपोज हम इसको x1 प्लस 0 को हम लिख दे रहे हैं x, y1 प्लस y2 इज अनदर रियल नंबर, इसको हम y लिख दे रहे हैं x y z such that x y z belong to R। और ये सेट क्या है? यही तो सेट हमारा R3 है। R3 क्या है? सेट ऑफ ऑल 3 टपुल्स x y z such that x y z belong to R। दिस इज इक्वल टू R3। तो इसका मतलब क्या हुआ? W1 प्लस W2 R3 के बराबर हो गया। इस hence R3 W1 and R3 is a sum of subspaces W1 and W2। therefore R3 is a sum of its subspaces W1 and W2। फिर अब ये सम तो हो गया, अब हम देखेंगे क्या ये डायरेक्ट सम है। तो ये डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड वन एलिमेंट ऑफ W2 देन सम विल बी डायरेक्ट सम। कि अगर R3 का हर कोई भी एलिमेंट लिया जाए, वो एलिमेंट वन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस वन एलिमेंट ऑफ W2 के फॉर्म में अगर हम यूनिकली लिख दे रहे हैं तब सम जो है हमारा डायरेक्ट सम होगा, अदरवाइज नहीं। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू R3। ना अब हम देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। वी कैन राइट एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई बाई 2
0 प्लस 0 y/2 z। अब ये एलिमेंट क्या है, x y/2 0, तो इसका ये दिस इज 3 टपल हुज थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 में। एंड दिस इज 3 टपल हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, W2 में। दिस इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अगेन इसको हम 1 बोलते हैं। x y z, we can also write x y z as this is equal to x y/3 0 plus 0 2y/3 z। अब यहाँ भी ये दिस इज 3 टपल एंड दिस इज 3 टपल, दिस इज 3 टपल हुज थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0, तो पहला वाला W1 में बिलोंग कर रहा है। दिस इज 3 टपल हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये बिलोंग कर रहा है W2 में। तो दिस इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश बिलोंग टू W1 प्लस W2। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसको हम 2 बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटन एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2 इन 2 डिफरेंट वेज। देखो इसी XYZ को हमने दो डिफरेंट वेज में लिख दिया है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W2। डायरेक्ट सम होने के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, केवल एक ही टाइप से हम लिख सकें, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W2, तब सम हमारा डायरेक्ट सम होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बाई 1 एंड 2 कि एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटन in 2 different ways as sum of one element of W1 and thus by 1 and 2, thus by 1 and 2 x y z means element of R3 can be expressed in 2 different ways, as a sum of one element of W1 and one element of W2. Thus sum is not direct. Hence R3 is not a direct sum. R3 is not a direct sum of W1 and W2. Okay, thank you.